गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 से कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। एक टेबल दी गई है आपको जो कि शो कर रही है पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर के पॉइंट को शो कर रही है स्कोर्ड इन 4 फिगर। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आपका, फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट of each player scored in 4 गेम। 4 गेम में ईच प्लेयर का स्कोर यहाँ पर शो किया गया है। तो एक तरफ लिखा है प्लेयर, टेबल बनी हुई है नीचे, फिर गेम लिखा हुआ है, फर्स्ट गेम, सेकंड गेम, थर्ड और गेम फोर्थ। ठीक है। अब प्लेयर की बात आ रही है तो प्लेयर आपका ए नंबर का प्लेयर है, एक बी नंबर का प्लेयर है और एक सी नंबर का प्लेयर है। 3 प्लेयर हैं आपके। ये जो प्लेयर है, ये एक प्लेयर का नेम दिया गया है। ए प्लेयर का फर्स्ट में 14 पॉइंट है, सेकंड गेम में 16 पॉइंट है और थर्ड गेम में 10 पॉइंट है, फोर्थ गेम में 10 पॉइंट है। जो प्लेयर बी है उसका फर्स्ट गेम में 0 पॉइंट है, फिर 8 पॉइंट है, फिर 6 पॉइंट है, फिर 4 पॉइंट है। जो प्लेयर सी है उसका फर्स्ट गेम में 8 पॉइंट है, सेकंड गेम में 11 पॉइंट है और जो थर्ड वाला गेम है उसने खेला नहीं है तो लिखा हुआ है डिड नॉट प्ले। यानी कि प्लेयर जो सी है उसने तीसरा गेम खेला नहीं है, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, डिड नॉट प्ले। और फोर्थ गेम खेला है तो 13 पॉइंट है। ये एक ईच प्लेयर की ए बी सी 3 प्लेयर हैं, उनके 4 गेम हुए हैं और 4 गेम में पॉइंट दिए गए हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द mean to determine age एवरेज। एवरेज का मतलब वही मीन, एवरेज का मतलब भी मीन। नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। किसका निकालना है? ए प्लेयर का। लिखा हुआ है डिटरमाइन एज, ए वाले प्लेयर का आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो आप मीन का फार्मूला जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन का फार्मूला है। आपने सवाल लगाए होंगे तो आपको इसका प्रैक्टिस हुआ होगा। ठीक है। तो ए प्लेयर का निकालना है और क्या निकालना है? मीन। ए प्लेयर के जो गेम में पॉइंट कितने हैं? 14 प्लस 16 प्लस 10 और प्लस 10। ये आपने सारे उसके जो पॉइंट हैं ए प्लेयर के, वो सारे आपने सम कर दिए। कितने गेम हुए थे? 4। 1 2 3 4। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए। ये होगा 50/4 और 4 से जब 50 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.5। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स
पर गेम फॉर सी, किस प्लेयर की बात हो रही है, सी के लिए। फिर आगे लिखा है वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3 और बाई 4 और वाई। क्यों? क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जो आपकी टेबल बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि जो टेबल बनी हुई थी ईच प्लेयर के 4 गेम का स्कोर दिया गया था, उसमें प्लेयर जो ए है उसका आपको मीन निकालना था। तो ए प्लेयर के जितने भी पॉइंट हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने मीन फाइंड किया। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी। हमें सी के लिए, ये देखिए प्लेयर सी की बात कर रहे हैं और हमें इसके लिए क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मीन निकालना नहीं, उन्होंने आगे पूछा है वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3 और बाई 4। आप टोटल को किस से डिवाइड करेंगे, 3 से कि 4 से। तो चूंकि 4 गेम हुए हैं लेकिन जो प्लेयर सी है उसने एक गेम नहीं खेला है, तो आप देखिए 1, 2 और 3, प्लेयर सी ने केवल 3 गेम ही खेले हैं और एक गेम उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। तो चूंकि इसने 1, 2, 3, 4 गेम में पार्टिसिपेट किया था तो 4 से डिवाइड किया, प्लेयर सी ने केवल 3 गेम में पार्टिसिपेट किया है। तो हम अगर मीन निकालेंगे तो किस से डिवाइड करेंगे, 3 से या 4 से। तो निश्चित रूप से हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। किसको, टोटल को, जो टोटल है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। फिर पूछा वाई क्यों करेंगे, तो आप लिख देंगे बिकॉज, क्योंकि प्लेयर सी डिड नॉट प्ले 1 गेम, क्योंकि प्लेयर सी ने एक गेम नहीं खेला है। ओके, सो इसका आंसर लिखते हैं। आपको मीन निकालना है तो मीन भी निकाल सकते हैं, सभी को प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, लोग मीन निकाल भी देते हैं। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि लिखा है ना फाइंड द मीन, तो मीन भी फाइंड कर लेते हैं। प्लेयर सी का 8 है प्लस 11 है प्लस 13 है, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि उसने एक गेम नहीं खेला है। ये हो जाएगा आपका 32/3। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 313 लगभग 10.6, या इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, ये आपका मीन हो गया। अब प्रश्न था कि आपने टोटल को किससे डिवाइड किया, तो 3 से किया, तो आप लिख दीजिए वी डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3। किससे डिवाइड करेंगे हम, टोटल को 3 से डिवाइड करेंगे। फिर उन्होंने पूछा क्यों करेंगे, तो आप इसका कारण लिख दीजिए बिकॉज प्लेयर सी डिड नॉट प्ले गेम थर्ड, क्योंकि प्लेयर सी ने गेम थर्ड नहीं खेला है, इसलिए हम टोटल को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बी प्लेड इन ऑल 4 गेम, क्योंकि बी प्लेयर ने ऑल गेम खेले हैं। तो पूछा क्या गया है, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। क्या निकालना है हमें, इसका भी मीन निकालना है। किसके लिए, प्लेयर बी के लिए। बी प्लेड इन ऑल 4 गेम, बी ने पूरे गेम खेले हैं। तो क्या हाउ वुड यू फाइंड द मीन, मीन निकालिए इसका भी। किसके लिए निकालना है, बी प्लेयर के लिए। फार्मूला वही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो प्लेयर बी की बात करें तो 0 है पहला पॉइंट, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है।
1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए। नाइन अपॉन टू, ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया। किसके लिए, प्लेयर बी के लिए। ये देखिए पहले पॉइंट बी का 0 था, फिर 8 था, फिर 6 था, फिर 4 था, सबका आपने सम किया और 4 से डिवाइड किया, क्योंकि प्लेयर बी ने ऑल 4 गेम कंप्लीट किए थे। ओके, तो ये आ गया आपका 9/2। लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इसी क्वेश्चन नंबर 5 का। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस, कौन से प्लेयर का परफॉर्मेंस बेस्ट। तो आप टेबल देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा पॉइंट किसके आ रहे हैं, प्लेयर ए के आ रहे हैं। बी की तो देख रहे हैं आप, सी के भी पॉइंट देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉइंट किसके हैं, प्लेयर ए के, 14 16 10 + 10। तो अगर सबसे ज़्यादा पॉइंट किसी के हैं तो किसके हैं, प्लेयर ए के। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन सा प्लेयर हो गया आपका, तो आप लिख दीजिए आंसर में प्लेयर ए, ये आपका बेस्ट परफॉर्मर हो गया। प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 6 नंबर पर। 6 नंबर क्वेश्चन में मार्क्स दिए गए हैं, द मार्क्स और आउट ऑफ 100 obtained by a group of student in a साइंस टेस्ट। साइंस का टेस्ट हुआ, कितने का हुआ, 100 नंबर का हुआ। उसके मार्क्स दिए गए हैं और वो नंबर दिए गए हैं 85 76 90 85 39 48 56 95 81 एंड 75। अब आगे लिखा हुआ फाइंड, क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट obtained by the student। आपको क्या पूछा गया है, देखिए मार्क्स दिए गए 100 में, ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप, एक ग्रुप का टेस्ट हुआ है, साइंस का टेस्ट हुआ है, 100 मार्क्स का हुआ है और उसके नंबर दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। हाईएस्ट मार्क्स निकालना है और लोएस्ट मार्क्स निकालना है। तो हाईएस्ट मार्क्स देख लीजिए कितने हैं और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो हाईएस्ट मार्क देखिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या आए हैं, यस 95। तो हाईएस्ट मार्क्स हो गए आपके 95। फिर पूछा गया लोएस्ट मार्क, लोएस्ट मार्क देखिए जो सबसे कम नंबर आए हैं वो क्या है, 39। ओके, तो बस केवल आपको टेबल से देख करके जो नंबर दिए गए हैं उसमें हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स को लिखना था। तो आपने हाईएस्ट मार्क्स लिखा 95 है और लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो 39 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट फ्रॉम क्वेश्चन 6। सेकंड देखिए इसका, रेंज ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड। अब रेंज निकालना है और रेंज के लिए मैंने बताया था कि हाईएस्ट वाले से लोएस्ट वाले को माइनस कर देते हैं। तो रेंज का फार्मूला है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हाईएस्ट आपका है 95 और उससे 39 को माइनस कर दीजिए। तो आपका आंसर आया 56। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका,
ये थर्ड क्वेश्चन है। रेंज आपका क्लियर हो गया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट मार्क्स पूछे गए थे, लोएस्ट मार्क्स पूछे गए थे। आपने उसके मार्क्स में से हाईएस्ट और लोएस्ट को लिख लिया। रेंज पूछा गया था, रेंज के लिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करते हैं, दोनों का डिफरेंस आपका रेंज कहलाता है। सो रेंज आपका आ गया 56। अब पूछा गया मीन। सो मीन निकालने का फार्मूला भी आपको मालूम है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, उस ग्रुप के द्वारा जो निकाला गया है उसका मीन निकालिए। तो मीन का फार्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब आपको निश्चित रूप से ये सवाल समझ में आने लगे होंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सभी का सम कर दीजिए। ये देखिए 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। और हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी को आप प्लस करिएगा तो 730 आएगा। और 10 आपका है, एक बार फिर से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से 0 कैंसिल करिएगा तो मीन आपका आ जाएगा 73। ओके, तो इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही सिंपल था। आपको एक हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स लिखने थे, फिर रेंज निकालना था, फिर उसका मीन निकालना था। तो सभी कुछ आपको समझ में पहले से ही क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आपको स्वयं करना है, मैं लिखे दे रहा हूँ। एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वाज ए फॉलोइंग। 6 साल में जो स्कूल की संख्या दी गई थी वो लिखी हुई है, क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूँ। आपके पास वैसे बुक होगी। एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार 6 ईयर्स का क्रम से, लगातार 6 ईयर में जो एनरोलमेंट हुए हैं स्कूल में उसकी संख्या दी गई है। ओके, तो संख्या दी गई है 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। और आपको निकालना है फाइंड द मीन। ये क्वेश्चन आपको करना है, मीन निकालना है। आप समझ गए होंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पूरे सभी संख्याओं का सम कर दीजिएगा और 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ स्कूल फॉर दिस पीरियड। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, अपने मन से करना है। और निकालना क्या है वो आपको बता चुका हूँ, कैसे करना है ये आपको आता है। आपको निकालना है मीन। ओके, तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे। मीन का फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे जो संख्या दी गई है उसका सम करेंगे और 1 2 3 4 5 6 ईयर्स का दिया है तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका मीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है रेनफॉल इन मिलीमीटर। वर्षा का सवाल है, पानी वर्षा है जो, रेनफॉल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन मिलीमीटर। ओके, इन ए सिटी, एक शहर का दिया है, इन ए सिटी ऑन 7 डेज। ठीक है, टेबल हम बना देते हैं। आपकी डे लिखा हुआ है एक तरफ और फिर नीचे लिखा हुआ है रेनफॉल इन मिलीमीटर। आपके पास बुक है, आप बुक में निकाल के सवाल को देख सकते हैं। डे आपका था मंडे, मंडे को 0.0 बारिश हुई मिलीमीटर में। फिर आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे को 12.2 बारिश हुई मिलीमीटर। वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे को
2.1 मिलीमीटर बारिश हुई। फिर आता है थर्सडे, थर्सडे को भी 0.0 मिलीमीटर बारिश हुई। फिर आता है फ्राइडे, फ्राइडे को 20.5 मिलीमीटर बारिश हुई। फिर आता है आपका सैटरडे, सैटरडे को 5.5 मिलीमीटर बारिश हुई। और लास्ट में आता है संडे, संडे को 1.0 मिलीमीटर बारिश हुई। तो रेनफॉल इन मिलीमीटर इन ए सिटी ऑन 7 डेज, 7 दिन में जो एक शहर में बारिश हुई उसकी एक टेबल दी गई है कि किस दिन कितनी मिलीमीटर बारिश हुई। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, फाइंड द रेंज। जो पहला क्वेश्चन इस टेबल को देख के देना है हमें, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबव डाटा। इस डाटा को देख करके आपको रेंज निकालना है। ओके, तो रेंज का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ठीक है, और डिफरेंस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, रेंज निकालना है तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करिए, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है आपका? ये है आपका 20.5, सबसे ज़्यादा बारिश हुई है 20.5 मिलीमीटर, तो ये आपका हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? 0.0, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 20.5 मिलीमीटर। ओके, ये आपका क्या आ गया? रेंज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। क्या निकालना है? मीन। मीन का फार्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारे सवालों में आपने देखा होगा कि या तो मीन निकालना है या रेंज निकालना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको रेंज निकालना था, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकाल दिया, तो वही रहा। सेकंड क्वेश्चन में मीन निकालना है, तो सबको प्लस कर दीजिए। 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 और प्लस 1.0। कितने दिन का है? 7 डेज की है। तो 1 2 3 4 5 6 7 से आप डिवाइड करिएगा, तो आपका आंसर जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो अभी समय लगेगा। आप इसको कर सकते हैं कि आपको तरीका मालूम हो चुका है, तो आप निकाल लीजिए। मेरे हिसाब से 5.9 इसका आंसर आएगा। सभी का टोटल करके 7 से डिवाइड करिएगा तो रेंज आ जाएगी मीन आपका निकलेगा 5.9। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो भी देखिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑन हाउ, एक मिनट जरा पेज चेंज हो गया है। हाउ मैनी डेज, इस क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें पहले में रेंज निकालना था, दूसरे में मीन निकालना था। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए क्या करना है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी डेज, कितने दिन रेनफॉल बारिश हुई लेस देन द मीन रेनफॉल। जो मीन आपका निकला है, मीन आया है 5.9, तो 5.9 से कितने दिन लेस देन माने कम बारिश हुई। तो 5 टेबल पे जाइए और देखिए कि 5.9 जो आपकी बारिश हुई है, इससे कम कितने दिन बारिश हुई है। तो देखिए ये भी 5.9 से लेस देन है। 1 2 3 4 5, तो 5 दिन ऐसे हैं जिस दिन मीन आपका जो है 5.9 मिलीमीटर उससे कम बारिश हुई है। तो आंसर में लिख दीजिए 5 डेज।
बस ये आंसर है, समझ गए। ऑन हाउ मैनी डेज, कितने दिन ऐसे हैं कि जिस दिन रेनफॉल लेस देन है मीन से। मीन कितना है आपका 5.9, तो आप गिन लीजिए 5.9 से बारिश कितने दिन कम हुई है, केवल इस दिन ज़्यादा है और इस दिन ज़्यादा है, बाकी जितने भी दिन बारिश हुई है वो मीन रेनफॉल 5.9 से लेस है। तो कितने दिन है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डेज आपकी जो रेनफॉल हुई है वो मीन रेनफॉल से लेस देन है। तो 5 डेज आपका आंसर हो गया और इस तरह से कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। तो सारे ही सवालों में आपको मीन निकालना है या रेंज निकालना है या हाईएस्ट निकालना है या लोएस्ट निकालना है, तो आप टेबल देखेंगे तो सारे आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी देख लेते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं। हाईएस्ट ऑफ हाइट ऑफ 10 गर्ल, 10 लड़कियों की हाइट दी गई है और वो भी किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 लड़कियों की हाइट देखी गई है और हाइट का जो रिजल्ट आया वो लिखा गया है। कितनी लड़कियों की हाइट है, 10 लड़कियों की। क्या क्या हाइट आई है वो देखिए, सेंटीमीटर में है 135, 150, 139, 128, 151, 132, ये सारे जो डाटा है वो सेंटीमीटर में है। 146, 149, 143 और 141। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टेलिस्ट गर्ल। टेलिस्ट मीन्स होता है लंबा, ओके। तो सबसे जो लंबी लड़की है उसकी हाइट क्या है, तो सबसे लंबी लड़की की हाइट क्या है, इसका आपको आंसर देना है। देखिए सबसे लंबा डाटा क्या है, ये 135, 150, 139, 128, 151, इससे बड़ी कोई लड़की नहीं है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टेलेस्ट गर्ल, टेलेस्ट मानी सबसे लंबी जो लड़की है उसकी हाइट क्या है, तो उसकी हाइट क्या है 151 सेंटीमीटर। लिख दीजिए आंसर में 151 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, को देख के आपको आंसर देने हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। अब सबसे छोटी जो लड़की है उसकी हाइट देखनी है कि क्या है, तो सबसे छोटी हाइट क्या है, ये देखिए 128, ये आपका आंसर हो गया, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द रेंज, रेंज निकालना आपको आता है, रेंज ऑफ द डाटा, रेंज निकाल लीजिए। रेंज में क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपका 151 सेंटीमीटर है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन आपका 128 सेंटीमीटर है, माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 23 सेंटीमीटर। ये आपका डाटा का रेंज फाइंड हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द मीन, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन बहुत लेंथी था लेकिन कुछ नहीं निकालना है। हाईएस्ट लड़की की लंबाई पूछी गई है, फिर शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट पूछी गई है, फिर रेंज निकालना है, तो रेंज में हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस किया, फिर आपको मीन निकालना है, मीन हाइट ऑफ द गर्ल। लड़कियों का क्या निकालना है, हाइट का मीन निकालना है। मीन का फार्मूला भी आपको मालूम है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी की हाइट को प्लस कर दीजिए, 135 प्लस 150
प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। कितनी लड़कियों की हाइट थी? 10 की। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से डिवाइड कर दीजिए। इन सभी को आप प्लस करेंगे और जब आप प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा प्लस करने के और 10 से डिवाइड करने के बाद वो आएगा 141.4 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसको प्लस कर लीजिएगा। इतना काम आप कर सकते हैं क्योंकि आपका टाइम ओवर हो रहा है। 35 मिनट्स का पीरियड है, मुझे इसको क्लोज करना है। तो सभी को आप प्लस करके 10 से डिवाइड करिएगा तो आपकी हाइट का मीन निकल आएगा 141.4 सेंटीमीटर। अब 5 क्वेश्चन है जो कि लास्ट है। हाउ मैनी गर्ल हैव हाइट्स, हाउ मैनी गर्ल्स, कितनी लड़कियों की जो हाइट है मोर देन, उसमें मोर देन पूछा गया है द मीन हाइट। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी हाइट मीन से मोर देन माने ज़्यादा है। तो आप चेक कर लीजिए, मीन आपका है 141 यानी कि 42 के पास, 142 के समथिंग है। इससे ज़्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है वो निकालना है। तो देखिए, एक तो ये 141 मीन आपका जो है उससे ज़्यादा हाइट है, एक ये हाइट ज़्यादा है, एक ये है, एक ये है और एक ये। किससे? 141.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट कितनी लड़कियों की है? तो देखिए, ये भी 141.4 से ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, 149 भी ग्रेटर है और 143 भी ग्रेटर है। तो कितनी लड़कियों की लंबाई मीन से मोर देन ज़्यादा है? तो 1 2 3 4 5। कितनी लड़कियों की? 5 गर्ल्स। तो आंसर में लिख दीजिए 5 गर्ल्स। हाउ मैनी गर्ल्स पूछी गई थी कि हाउ मैनी गर्ल्स, कितनी लड़कियों की हाइट मीन की जो हाइट है इससे ग्रेटर है। तो मीन आपका 141.4 है, इससे ग्रेटर आपने चेक किया टेबल में जाके कि 1 2 3 4 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिसकी हाइट मीन हाइट से मोर देन है यानी कि ज़्यादा है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ और आपका 3.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ओके बेटा।